तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला का रिवीजन करेंगे आज हैंडीक्राफ्ट। तो हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर और पहली कला है थेवा कला। कांच में सोने की कारीगरी से आभूषण बनाए जाते हैं। इसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच का उपयोग किया जाता है। इसके तहत महिलाओं के आभूषण, सजावटी सामान तथा देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती है। थेवा कला का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ है। प्रवर्तक नाथूजी सोनी है। महेश राज सोनी को पद्मश्री मिल चुका है और गिरीश कुमार सोनी को इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुका है। जस्टिक वर्की ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लोकप्रिय भी बनाया है। उसके बाद है टेराकोटा। चिकनी मिट्टी को पकाकर उसमें मूर्तियाँ और खिलौने तथा सजावटी सामान बनाए जाते हैं। मिट्टी में 1/4 गधे का गोबर मिलाकर उसमें ज़मीन पर थपा जाता है। उस पर विभिन्न आकृतियाँ उभारी जाती है। तत्पश्चात 1 सप्ताह तक सूखने के बाद इन्हें आग में 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में पकाकर गेरू रंग का कर दिया जाता है। इस प्रकार के टेराकोटा की आकृति का निर्माण होता है, उसे हमें टेराकोटा कहते हैं। यानी कि ये टेराकोटा का निर्माण इस प्रकार होता है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसे पकाया जाता है। फिर मुख्य केंद्र है मोहल्ला राजसमंद। यह मोहनलाल कुमावत को मोहनलाल कुमावत को पद्मश्री मिल चुका है। फिर हरजी जालोर, यहाँ के देवताओं के घोड़े प्रसिद्ध है। ठीक है। बू नागौर, फिर बड़ोप्पल, हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीनतम है। ब्लू पोट्री तम लाग जाएगा, मतलब यूँ प्राचीन और कौन ही, तो सबसे गलती है। मान लीजिए प्राचीनतम आएंगे मतलब कि है यूँ पुराणों को सबसे प्राचीनतम क्या है। प्राचीनतम का मतलब वो ही हुआ है देखो, प्राचीन हुआ है। ब्लू पॉटरी, इसे कामचीनी के नाम से भी जाना जाता है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं। यह कला मूल रूप से चीन और फारस की है, जो मुगल काल में भारत आई थी। सवाई राम सिंह के समय यह कला जयपुर में लोकप्रिय हुई थी। इसके लिए चूड़ामन व कालू नामक कारीगरों को भोला नामक कारीगर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिल्ली भेजा था। तो ब्लू पॉटरी में कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। नीले रंग के अलावा भी 25 अन्य रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसे ब्लू पॉटरी की कृपाल से लिखा जाता है। 1974 में मिला था इसे पद्मश्री। ठीक है। और इसका जन्म कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर में हुआ है। अन्य मुख्य कारीगर है नाथीबाई, त्रिलोक चंद, भगवान सहाय, दुर्गालाल, हनुमान सहाय, गिरिराज, भैरूक खंगाड़ और गोपाल सोनी। मीनाकारी, सोने के आभूषणों को रंग चढ़ाया जाता है। इस मीनाकारी के लिए काले, नीले, हरे, पीले, नारंगी, गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है। मुख्य केंद्र जयपुर है। मान सिंह ने लाहौर में इसकी कारीगरों को बुलाया था। फिर कुदरत सिंह को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है। अन्य केंद्र नाथद्वारा, बीकानेर, रेतवाड़ी, कोटा। अन्य प्रमुख कारीगर है दुर्गा सिंह, काशीनाथ, कैलाश चंद्र। फिर रंगाई छपाई के लिए अजरक प्रिंट। रंगाई छपाई में आ गया, एक तो अजरक प्रिंट आ गया, मलीर प्रिंट, सागानेर प्रिंट, बंगरू प्रिंट। बहुत सा प्रिंट है, देखा पागा पढ़ांगा। तो पहला प्रिंट है अजरक प्रिंट। मुख्य केंद्र बोरनाडा में, बाड़मेर में है। नीला व लाल रंग का प्रयोग अधिक किया जाता है। ज्योतिमय अलंकरण अधिक बनाए जाते हैं, जो तुर्की शैली का है। यानी कि यहाँ व्यास का भी तुर्की शैली का प्रभाव अजरक प्रिंट पर है। ठीक है। अजरक प्रिंट बाड़मेर को है, जो रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। मलीर प्रिंट बाड़मेर को है, काले व कत्थई रंग का प्रयोग होता है। सागानेर प्रिंट काले व लाल रंग का प्रयोग लट्ठा व मलमल पर छपाई की जाती है। मुन्नालाल गोयल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दिलाई है, ये इंपॉर्टेंट है। बंगरू प्रिंट है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। बंगरू प्रिंट का आंगन पृष्ठभूमि हरापन है, हरापन के लिए होता है। बेल बूटे की छपाई के लिए प्रसिद्ध है बंगरू प्रिंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का, और जाजम प्रिंट भी चित्तौड़गढ़ का है। ठीक है। गढ़िया लोहार की महिलाओं के कपड़े इसी प्रिंट में बनाए जाते हैं, जाजम प्रिंट में। फिर बंदेज कला, मुख्य केंद्र जयपुर में है। इसे टाई एंड डाई भी कहा जाता है। लहरिया, मुख्य केंद्र जयपुर पाली। लड़के के जन्म पर पीले पोंचा और लड़की के जन्म पर गुलाबी रंग का पोंचा ओढ़ा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पीला और गुलाबी वाला। फिर चुनरी, ये जोधपुर की है, मुख्य केंद्र इसका। दाबू प्रिंट है, अकोला चित्तौड़गढ़, ये इंपॉर्टेंट है। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ा जाता है उसे लुई व लुगदी को दबा देते हैं। लुगदी या लुई जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है, क्योंकि ये कपड़े के उस स्थान को दबा देता है जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता है।
सवाई माधोपुर की मोम का, बलोत्रा में मिट्टी का और सांगानेर और बंगलुरु में गेहूँ के लिए बिंदन का दाबू प्रयोग है, दाबू लगाया जाता है। इसके बाद में कोटा डोरिया, मुख्य के अंदर कैथून कोटा गया, मांगरोल 12 में, ठीक है। चकोर डिजाइन व आकर्षक रंगों वाली सादी साड़ी जिस पर 300 वर्ग चकोर आकृतियाँ छपी होती है। जालिम सिंह झालना, इस कला में दक्ष मशहूर अहमद नामक बुनकर को हैदराबाद से लेकर आए थे एवं मशहूर अहमद ने इस कला की शुरुआत की थी। इसी कारण इसे कला को मसूरिया कला भी कहा जाता है, यानी कोटा डोरिया मसूरिया कला भी कहा। मुख्य कलाकार है जैनब। फिर बादल है, जिंक या जस्ते के बने बर्तन जिस पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, इनमें पानी ठंडा रहता है, मुख्यतः जोधपुर के। इन बादल जोधपुर के प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर की, काष्ठ कला बंसी चित्तौड़गढ़ की, कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार होते हैं, जो सभी द्वार पर चित्र अंकित रहते हैं। कावड़ पूरी लाल रंग से रंगी हो जाती है, ऊपर काले रंग के पौराणिक कथाएं का चित्र भी किया जाता है। बेबाण भी एक काष्ठ मंदिर है जो सामने से खुलता है और 3 ओर से बंद होता है। बेबाण में लकड़ी की खुदाई कलात्मक होती है, दोनों भी इम्पोर्टेंट है भाई, कावड़ और बेबाण। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बंसी गांव के खिरादिया की पुश्तैनी व्यवसाय है। प्रमुख कलाकार मंगलाल मिस्त्री है। तो मंगलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? कावड़ से है। रमकड़ा उद्योग गलियागौड़ डूंगरपुर का है। खेसले लेटा गांव जलौर का प्रसिद्ध है। पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। दरिया टांकला नागौर लवाण दौसा सालावास जोधपुर का प्रसिद्ध है। गलीचे नमदे जयपुर व टोंक के प्रसिद्ध है, लेकिन नमदे टोंक के प्रसिद्ध है और गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध है। बीकानेर व जयपुर की जेल में कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते थे, ठीक है। मिरर वर्क जैसलमेर का है। मिरर वर्क के प्रकार है बोर्ट है, सूप, हरी, उरमजी। पेच वर्क शेखावटी का है। गोटा किनारी खंडेला शिखर का है। गोटा शिखर का प्रसिद्ध है खंडेला शिखर का। गोटे के किनारे के प्रकार है किरण है, बाकड़ी, लप्पा, लप्पी। तारकशी के गहने नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है। मुख्य कलाकार रामस्वरूप शर्मा है। खेल का सामान मानगढ़ का प्रसिद्ध है। खेती की औजार नागौर का प्रसिद्ध है। कागजी बर्तन अलवर का प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी लोहे में सोने की कारीगरी मुख्य के अंदर जयपुर अलवर उदयपुर है। यह कला 10वीं से बात आई है। तहनीसा पित्तल में सोने की कारीगरी इम्पोर्टेंट है, जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। तलवार जाति में दक्ष है, ये काम है, ठीक है। और उदयपुर में सिकलीगढ़ जाति द्वारा यह तहनीसा की कारीगरी की जाती है। नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर के प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एक सिलावट है, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले लोगों को सिलावट कहते हैं। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर, अर्जुन लाल प्रजापति को इसके लिए पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। यानी संगमरमर मूर्तियाँ जयपुर प्रसिद्ध है। काले संगमरमर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा बनाने वाली जाती है सोमपुरा, ठीक है। मोजड़ी भीनवाल बाड़मेर बड़गांव जालोरी प्रसिद्ध मोजड़ी जूती प्रकार है। बीड़ी उद्योग टोंक नसवार व्यावर की। जड़ाई जयपुर की। तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है, मानसिक शासनकाल में प्रसिद्ध हुई थी, इसे मानसाई तलवार भी कहते हैं। लाख का काम जयपुर लक्ष्मणगढ़ सिक्कर सवाई माधोपुर इंद्रगढ़ बूंदी में। जयपुर में अयाब अहमद लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है। लाख का कार्य करने वाले को मणियारा कह देते हैं। मणियारा अपना मणियारे आवे नहीं, मणियारी सामान बेचना। लाख से बनी हुई चूड़ियाँ को मोकड़ी कहती है। लाख से बनी हुई चूड़ियाँ को मोकड़ी कहते हैं। और जूतियाँ हैं मोजड़ी। कुट्टी का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। सवाई राम सिंह के समय एक लोकप्रिय हुआ था। मुख्य कारीगर है सावंत सिंह और जमुना प्रसाद। पिछवाड़े ब्लैक पोट्री कोटा थेनोटा सवाई माधोपुर की। पारा तारी सिरोही की। तीर कमान बड़ी गामा डूंगरपुर के। छत्ता फालना पाली का। जरी का कार्य जयपुर का। वर्तिका कपड़े पर मोम लगाकर रंगना वर्तिका कहलाता है। मुख्य के अंदर खंडेला शिखर है। प्रमुख कलाकार है उमेश चंद्र शर्मा। जलपट्टी जसोल बलोत्रा की है। बकरी के बालों से प्राप्त किया जाता है। प्रकार जिरोही बांकला गद्दा। कागज उद्योग सागनेर जयपुर की है। परेवा पत्थर देवल डूंगरपुर का है। कने हस्तलिपि में जीआई टैग मिलेगा है, भौगोलिक संकेत तक जीआई टैग, ठीक है। तो पहले है कोटा डोरिया। कोटा में कोटा डोरिया लोगो कोटा। ब्लू पोट्री दुद्दू जयपुर। ब्लैक ब्लू पोट्री का लोगो दुद्दू जयपुर को। मुलेला कले वर्क्स मुलेला राजसमंद में। मुलेला कले वर्क्स लोगो मुलेला राजसमंद में। कठपुतली उदयपुर की। कठपुतली लोगो उदयपुर की। सागनेरी हेड ब्लॉक प्रिंट सागनेर की। पोखरण की पोटरी जैसलमेर की। थेवा कला प्रतापगढ़। मकराना मार्बल मकराना डीडवाना कुचामन।
बंगरू रेड ब्लॉक प्रिंट, बंगरू जयपुर को, बीकानेर भुजिया बीकानेर का, फुलकारी श्रीगंगानगरी, गुप्तगिरी उदयपुर की, कशिदाकारी बीकानेर की, उस्ताकला बीकानेर की, बंदेज जोधपुर की, मेहंदी सोजत पाले की, पिछवाइयाँ नाथद्वारा की। और भी है, ठीक है, जगह GI टैग मिल रहा है। तो जी हाँ, मान लें आप 22वीं लिखा, तो 22वीं है सांगरी, ठीक है, जो कि 18वीं वस्तु है घंटी GI टैग मिले है, अप्रैल 2025 में मिले हैं, अप्रैल 2025 में इन्हें GI टैग मिल गया है। और 5 मई 2025 में घोषणा हुई। तो इस प्रकार 22 हो गया है।